गांव के किनारे एक पुराना बंगला खंडहर की तरह खड़ा था, जिसे सब लोग भूत बंगला कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, खिड़कियां कांपती हैं और कभी-कभी तो कोई सफेद साया भी दिखता है। गांव के बच्चे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे और बड़ों ने तो कसम खा रखी थी कि उस बंगले का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन रवि को डर नहीं लगता था। वो शहर से गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था और जब उसने भूत बंगले की कहानियां सुनी तो वो और भी उत्सुक हो गया। एक शाम रवि ने अपने दो दोस्तों सूरज और चिंटू को मनाया कि वे साथ चलें और बंगले की सच्चाई जानें। अगर वहां सच में भूत है तो हमें पता चलेगा, और अगर नहीं है तो गांव वालों को भी बता देंगे। रवि ने हिम्मत दिखाई। रात के ठीक 12 बजे तीनों बंगले की ओर निकले। चारों ओर सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाजें और कभी-कभी उल्लू की टाएं-टाएं। बंगले के पास पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। ये देख रहे हो? चिंटू डर के मारे कांप रहा था। अंदर चारों ओर धूल थी, दीवारें टूटी हुई और एक पुराना झूमर झूल रहा था। तभी एक जोर की आवाज आई, भूत भूत! तीनों डर के मारे एक कोने में छिप गए। तभी रवि ने देखा एक परछाई हिल रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि एक पर्दा हवा से उड़ रहा है और उसके पीछे लाइट की वजह से छाया बन रही है। दूसरी बार कुछ कदमों की आवाज आई। रवि धीरे से आगे बढ़ा और देखा एक पुराना स्पीकर चल रहा था। कोई टेप रिकॉर्डर उस पर रहस्यमयी आवाजें बजा रहा था। रवि को शक हुआ। वो आवाजों की दिशा में गया और देखा वहां एक छोटा कमरा था जहां गांव का ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका नाम हरीराम था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने चौंकते हुए पूछा। हरीराम मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये बंगला मेरे दादा दादी का है। गांव वाले इसे भूतों का अड्डा समझ बैठे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस डर का फायदा उठाकर इसे बचा लूं। कोई चुराने नहीं आता और मुझे शांति मिलती है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े। अगले दिन गांव में सबको सच्चाई बताई गई। भूत बंगला अब डर का नहीं, हंसी का कारण बन गया। बच्चों ने वहां खेलना शुरू कर दिया और गांव वालों ने हरीराम चाचा की देखभाल शुरू कर दी।